प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठ कर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुका की किताब 10 अध्याय उसका 17 से 19। बुक ऑफ लुक चैप्टर 10 वर्सेस 17 to 19। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, यीशु के शागिर्द, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अधिकार दिया, जाओ कोरियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को ठीक करो, शैतान को भगाओ। अधिकार देके यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और वो सब अच्छे काम करके गॉस्पेल शेयर करके मिरेकल करके वापस बहुत खुशी के साथ आ रहे हैं। और यीशु मसीह आके बोलते हैं, पढ़ेंगे। हे प्रभु, जी तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हाँ, क्या कहते हैं? तेरे नाम से शैतान भी हमारे बस में है। और उसने उनसे कहा, अब यीशु मसीह उनसे बात करता है, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, यीशु मसीह कहता है शैतान को तो हजारों साल पहले ही मैंने गिरता हुआ देखा है। आप लोगों को मालूम होगा बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 14 में ऐसा लिखा हुआ है, जब लूसीफर बोलता है मैं खुदा से ऊपर अपना तख्त बनाऊंगा, गॉड ने उसको वहां से फेंक दिया। ये बारे में यीशु मसीह बोलता है शैतान को मैंने गिरा हुआ देखा है। और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। शैतान की सारी, थोड़ी नहीं, शैतान की सारी सामर्थ्य को अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी भी चीज से। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। यीशु मसीह क्या बोलता है? किसी भी चीज से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। शैतान के सारे सामर्थ्य को अधिकार दिया है, उसके सारे पावर को इख्तियार दिया है और किसी भी चीज से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। और तो भी इससे आनंदित मत हो जी कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हाँ, तो भी इससे खुश होने की जरूरत नहीं कि शैतान तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो जी कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। ये बात से हमेशा खुश रहो। शैतान तुम्हारे बस में, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ गॉड। ये तो मामूली बात है। शैतान को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, वो तुमसे छोटा है, तुम कभी भी उसको लताड़ सकते हो। ये तो बहुत मामूली बात है। यीशु मसीह कहता है कोई बड़ी डील नहीं है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इससे खुश रहो। शैतान को भगाना बहुत मामूली तुम्हारे लिए। तुमको मैंने अधिकार दे दिया, उसे कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, यीशु मसीह कहता है। और देखते हैं मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 17 और 18। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 17 and 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे विश्वास करने वालों में ये निशानियां होगी कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से, यीशु मसीह कहता है, शैतान को भगाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, जी और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, जहर भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। पॉइजन का भी असर नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे जी, और वे चंगे हो जाएंगे। बीमार को हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास करने वालों में ये निशानियां होगी। पास्टर्स में ये निशानी होगी नहीं लिखा है। नबूवत करने वाले में ये निशानियां होगी नहीं लिखा है। विश्वास करने वालों में ये निशानियां होगी। दैट मीन्स जो बिलीवर है, आपके लिए ये वचन लिखा हुआ। आप लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है एज ए सेवियर, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाया है, तो आप सबके लिए कहता है ये निशानियां होगी। शैतान को भगाएंगे, बीमार को हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मतलब ये अधिकार आपको ऑलरेडी दिया हुआ। जैसे आपने विश्वास किया, सेम मूवमेंट ये अधिकार आपको दिया गया है। प्रेज़ गॉड। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 4 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। हे बालकों, हे बालकों, यूहन्ना कहता है तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो।
और तुमने उन पर जय पाई है, जी, क्योंकि जो तुम में है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है जो संसार में है बड़ा है। उससे बड़ा है। तुमने जय पाया है, ऑलरेडी जय हो चुका है। जो तुम्हारे अंदर है, दैट मीन्स होली स्पिरिट, वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में शैतान का फौज है। प्रेज़ गॉड। दुनिया में शैतान का फौज है। शैतान मामूली नहीं है। दुनिया के लोगों के से मैं कंपेयर करता हूं तो शैतान जो मामूली नहीं है, शैतान बहुत बड़ा है। आज की तारीख में करीब दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं। 700 करोड़ लोग मिलकर भी एक शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। शैतान इतना पावरफुल है और दुनिया में शैतान का फौज है, बहुत सारे शैतान है। पूरा दुनिया मिलकर एक शैतान से नहीं लड़ सकता है। लेकिन एक बिलीवर जो होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ है, वो अकेला पूरा दुनिया में जो शैतान का फौज है उससे अकेला लड़ सकता है। इतना पावर हम लोगों को दिया गया है। इसका मतलब क्या है? हम लोग मामूली नहीं है, हम लोग बहुत बड़े हैं। पूरे दुनिया को उलट पुलट जो शैतान करता है, वो शैतान को उलट पुलट करने के लिए हमें पावर दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है, देने वाला नहीं है। हम मामूली नहीं है। शैतान को रौंदने का अधिकार दे, उससे कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में तकलीफ क्यों है, परेशानियां क्यों है? इतना बड़ा अधिकार में दिया गया है, इसके बाद भी परेशानी क्यों है? प्रेज़ गॉड। उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ कारण है जिसके वजह से परेशानी हमारी जिंदगी में आता है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो बातों की वजह से हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं और हम लोग शैतान को डांटते हैं, वो नहीं भागता है और बहुत बार ब्लेसिंग नहीं मिलता है। इसके पीछे का जो रीजन है उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को शायद मालूम होगा, होशे की किताब 4 अध्याय का 6 वचन, बुक ऑफ होशेया चैप्टर 4 वर्स 6, वहां पे लिखा हुआ है, माय पीपल, गॉड कहता है, माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान न होने की वजह से, सही नॉलेज न होने की वजह से। गॉड कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। प्रेज़ गॉड। सही तरीके से गॉड की बातों की समझ नहीं है, सही तरीके से बाइबल की समझ नहीं है, इसके वजह से परेशानियां है। मेन रीजन यही है, सही तरीके से गॉड की बातों की समझ नहीं है। कैसे? थोड़ा और हम लोग डिटेल में जा रहे हैं करके। प्रेज़ गॉड। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, 7 भाई थे जो जादू टोने का काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा पौलुस प्रार्थना करता है यीशु के नाम से और शैतान भागता है, तो 7 भाइयों ने क्या किया? जब भी कोई बंदा शैतान से भरा हुआ उनके पास लाया गया, ये 7 भाई क्या प्रार्थना करते हैं? पौलुस जो यीशु को प्रार्थना करता है, शैतान वो यीशु के नाम से हम तुमको डांटते हैं, निकल जा। लेकिन हुआ क्या? जो इंसान शैतान से भरा हुआ था उसके थ्रू शैतान बात करता है। शैतान क्या बोलता है? पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को मैं जानता हूं, तू कौन है? और शैतान ने वो 7 भाइयों को नंगा करके भगा दिया। वहां पे लिखा हुआ है, 7 भाइयों को नंगा करके भगा दिया। प्रेज़ गॉड। यीशु के नाम में पावर है। लेकिन जो लोग सच्चे दिल से यीशु का नाम लेते हैं, यीशु को अपना जिंदगी दिया हुआ है, सच्चे दिल से यीशु का नाम लेते हैं, उनके जिंदगी में काम होता है। यहाँ पे 7 भाई जो थे शैतान को डांटते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, यीशु मसीह उनके जिंदगी में है ही नहीं। शैतान फटका मारेगा, नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह बरोबर जिंदगी में होना चाहिए, उसको उद्धार करता करके जिंदगी में
एज ए सेवियर करके एक्सेप्ट किया होना चाहिए सही तरीके से दिल से, तो शैतान भागता है, नहीं तो नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं पहला शमूएल चैप्टर 16, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 में हम लोग देखते हैं शाऊल के ऊपर शैतान आता था, एक बुरी स्पिरिट आती थी गॉड की तरफ से, वहां पे लिखा हुआ है शाऊल के ऊपर जो राजा था उसके ऊपर एक बुरी स्पिरिट आती है, और जो बुरी स्पिरिट आती है वहां पे दाऊद आता है, वो वीणा बजाता है, वो बरबत जो बजाता है, तो क्या होता है शाऊल में से वो शैतान निकल जाता है। इसका मतलब जो है जब तक दाऊद वो बरबत नहीं बजाता था, तो वीणा नहीं बजाता था, तब तक शैतान जो था शाऊल के ऊपर हावी होता था। प्रेज़ गॉड। देखिए शाऊल के ऊपर शैतान आया क्यों, रीजन क्या था? शाऊल को तो गॉड ने एज ए किंग करके वहां पे रखा हुआ था, फिर भी शाऊल के ऊपर शैतान क्यों आता था, रीजन क्या था? शाऊल जिंदगी में गलती करता था, बार बार गलती करता था। पहला शमूएल में शाऊल को शमूएल ने कहा वेट करो, मैं आके सैक्रिफाइस करूंगा, उसके बाद तुम लड़ने के लिए जाना, लेकिन शाऊल ने क्या किया, खुद सैक्रिफाइस किया। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में शाऊल को कहा था अमोरी से लड़ने के लिए जा रहा है, दुश्मन के वहां से सबको मार के आना है, लेकिन शाऊल ने क्या किया, वहां के अच्छे एनिमल्स को पकड़ के लेके आता है, बोलते मैं गॉड को सैक्रिफाइस करूंगा, गॉड को मैं गिफ्ट दूंगा। और जब उसको बोला जाता है भाई तुमने ऐसा गलती क्यों किया, वो एक्सक्यूजेस करता है, बहाने बनाता है। प्रेज़ गॉड, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये रीजन था जिसके वजह से शाऊल के ऊपर शैतान आता था, एक्सक्यूजेस। गलतियां करता है, लेकिन जब इसको बोला जाता है फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है गलती हो गई, इंसान से गलती होता है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जब भी बोला जाता है उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सक्यूजेस करता है। गॉड से कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है, गॉड को सब मालूम है। जब भी बोला जाता है तो हमारा काम क्या है, गलतियों को एक्सेप्ट करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देना है। बहुत बार लोग गलती करते हैं और बहाने बनाते हैं, इसकी वजह से उसके वजह से, इसके लिए मैंने किया, उसके लिए मैंने किया, बहाने बनाते हैं। ये एक रीजन है, शैतान को हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। बहुत सारी गलतियां हैं और बातों को मन में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्सेस 10 और 11 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 2 अध्याय का 10 और 11 आयत। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो जी, उसका मैं भी क्षमा करता हूँ। पौल कहता है कुरिन्थियों के चर्च को, जिसको तुम माफ करते हो उसको मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। मसीह की जगह में होकर मैंने माफ किया है। फिर कि शैतान का हम पर दाव न चले। जी, शैतान का हम पर दाव न चले, हमारे पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम लोग शैतान के प्लान से अनजान नहीं है। शैतान क्या चाहता है, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, किसी ने मुझे पब्लिकली उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने मुझे झापड़ मार दिया, किसी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, मुझे बुरा लगा, अब मैं दिल में लेके बैठ गया, वो भाई अच्छा नहीं है, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, मतलब ग्रजेस लेके मैं बैठ जाऊं, किसी को माफ नहीं करूं और किसी के साथ एनिमिटी करूं, बुरे विचार मैं अपने दिल में रखूं। ऐसा होने से क्या होता है, शैतान फ्रीली हमारी जिंदगी में काम करता है। शैतान तो चाहता है हम लोग माफ नहीं करें, ये बंदा अच्छा नहीं है, ये सिस्टर अच्छी नहीं है, ये भाई सही नहीं है, इसके घर में नहीं जाऊंगा, इसे मैं बात नहीं करूंगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे विचार हमारे अंदर आना चाहिए। ये शैतान चाहता है। दुश्मनी, एकता नहीं, यूनिटी नहीं, एक मन नहीं। यीशु मसीह दुनिया में मेल मिलाप करने के लिए आया, लेकिन शैतान क्या करता है, दुश्मनी कराता है, दूर हो जाए जैसे एक दूसरे से। मन में ग्रजेस लेके बैठे, दिल के विचार आपस में नहीं मिले, भले सामने बैठे हैं, मीठा बात करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में है यार ये बंदा सही नहीं है। शैतान ने चाहता है ऐसी बातें हमारे जिंदगी में होने की वजह से ही
हमारी जिंदगी से हम लोग शैतान को भगा नहीं सकते हैं। जो अधिकार दिया हुआ है उसको सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारी गलतियां हैं। प्रेज़ गॉड। एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 3 वर्स 25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। जो अय्यूब कहता है, जो बात से मैं डरता हूं वही आती है मेरे ऊपर, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। जो बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे ऊपर आ जाती है। ये अय्यूब कभी बोलता है जब ही अय्यूब के ऊपर तकलीफ आ गया शैतान से, गॉड खुद अय्यूब के लिए कहता है इसके जैसा रास्तबाज, इसके जैसा धर्मी पूरे दुनिया में नहीं है, इसके जैसा अच्छा इंसान पूरे दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी गॉड ने शैतान को अय्यूब के जिंदगी में तकलीफ देने के लिए अलाउ किया। रीजन क्या था? रीजन मालूम होना चाहिए, शैतान को अधिकार क्यों दिया गया? रीजन क्या है? अय्यूब जो है, जो दुनिया के लोग हैं, स्टार्स को वो भरोसा करते हैं, जन्म कुंडली के ऊपर भरोसा करते हैं, होरोस्कोप के ऊपर भरोसा करते हैं। अय्यूब भी वो स्टार्स को वो भरोसा करता था। अगर अय्यूब की किताब पहला अध्याय चैप्टर 1 आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है अय्यूब क्या करता था, हर साल अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करता था, कुर्बानी करता था। क्यों? क्योंकि अय्यूब स्टार्स को भरोसा करता था। स्टार्स के हिसाब से अय्यूब के बच्चों को कुछ तकलीफ आने वाला था। अय्यूब जानता था स्टार्स के वजह से, तारों के वजह से मेरे बच्चों के ऊपर, सितारों की वजह से मेरे बच्चों को तकलीफ आ सकता है, क्योंकि स्टार्स जो उनके अगेंस्ट में है, इसलिए वो सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने गलती तो नहीं किया होगा, वो तकलीफ क्यों आएगा। इसलिए अय्यूब क्या करता था, कुर्बानी करता था अपने बच्चों के लिए। उसको मन में एक फियर था, कोई मेरे बच्चों को तकलीफ तो नहीं आएगा, वो नेगेटिव थॉट उसके अंदर था। इसलिए यहाँ पे कहता है जो बात से मैं डरता था वो मेरे ऊपर आ गया। प्रेज़ गॉड। अय्यूब गॉड को भरोसा रखता था, लेकिन साथ में स्टार्स को भी मानता था। ये बड़ी गलती करता था। प्रेज़ गॉड। स्टार्स गॉड ने बनाया है पूरे दुनिया को संभालने के लिए। स्टार्स का असर पूरे दुनिया में होता है, ये मैं भी मानता हूं। जो लोग बिलीवर नहीं है वो सब स्टार्स के अधीन है। वो नक्षत्र है, होरोस्कोप जो देखते हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हम लोग बिलीवर है। स्टार्स को गॉड ने बनाया है और हम लोगों का डायरेक्ट लिंक गॉड के साथ है। स्टार्स का इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। दुनिया का हो सकता है, हम लोग अपने को बिलीवर कहते हैं, यीशु की वजह से परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है, तो स्टार्स का असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। स्टार्स के साथ जो तकलीफें हमारे ऊपर आनी है वो नहीं आएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर गिनती की किताब 23 अध्याय का 23 वचन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है याकूब के ऊपर कोई भी जादू टोना असर नहीं कर सकता है। कोई भी दुनिया का इंसान याकूब के ऊपर, मतलब याकूब के बच्चों के हिसाब से, मतलब इजराइल, मतलब हमारे लिए कोई भी नबूवत करेगा, भविष्यवाणी करेगा दुनिया के हिसाब से, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर वो तकलीफ की बात करता है, बिल्कुल भी हमें तकलीफ होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनिया के हिसाब से 7.5 लगा हुआ है, मंगली बोलते हैं, राहु उल्टी दशा में चल रहा है, केतु वक्री चल रहा है, वो फलाने खाने में है, वो फलाने खाने में है। दुनिया के हिसाब से ठीक है, हम लोग बिलीवर है, हमारे ऊपर बिल्कुल भी राहु केतु का असर होने वाला नहीं है, कोई भी मंगल का असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। किसी भी किस्म का जन्म कुंडली का, हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से कितना तकलीफ हमारे को होने दो, लेकिन हम लोग बिलीवर है, हमारे ऊपर असर होने वाला नहीं है। और वचन में लिखा हुआ है गलातियों की किताब 3 अध्याय का 13 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट बना, श्रापित बना, लानत बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें खरीद कर लॉ से,
जो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया उससे शुरा दिया है क्योंकि लिखा है, जी, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काठ के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर हमारे सारे कर्ज को ले लिया। यीशु मसीह कोई भी गुनाह नहीं किया, हमारे सारे कर्ज ले लिया। जैसे ही यीशु मसीह को एज ए सेवियर मैंने एक्सेप्ट किया अपनी जिंदगी में, सेम मूवमेंट मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। मेरे पिछले कर्मों का बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब हम लोग बाइबल के सब पिछले कर्म, तो पिछला जन्म तो है नहीं, पिछले कर्म सब माफ हो गए। बड़ों का बुरा कर्ज कोई भी हमारे ऊपर लागू नहीं है। जैसे हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, सेम मूवमेंट, सारे गुनाह माफ, सारे श्राप माफ कर दिए गए। प्रेज गॉड। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, और हमारे विरोध में था। इसका मतलब जो है, स्टार के हिसाब से जो तकलीफें हमारे ऊपर आने वाली थी, हमारे अगेंस्ट में थी, मिटा डाला। यीशु मसीह ने मिटा डाला। कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर नहीं है। और उसको क्रूस पर जी, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपना जिंदगी देकर वो सारे कर्ज को हमारे ऊपर से मिटा डाला। कुछ भी हमारे ऊपर हावी होने वाला नहीं, कैंसिल हो गए, खलास। कुछ भी फ्यूचर में उसका असर होने वाला नहीं है, जैसे हम लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया हुआ है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ, शैतान को उसके ऊपर हावी होने नहीं दिया, उसको अपने ऊपर से भगा दिया और उसका तमाशा बना दिया शैतान का। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, शैतान को जय पाया, विक्ट्री। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर अपना जिंदगी देकर शैतान को जय पा लिया है। प्रेज गॉड। कोई भी दुनिया के हिसाब से तकलीफ की बात हमारे ऊपर लागू नहीं है। स्टार्स के हिसाब से कोई बात हमारे ऊपर लागू नहीं है। अय्यूब वो बातों को भरोसा करता था, यही अय्यूब का कमी था। आज भी बहुत सारे लोग जो अपने को बिलीवर कहते हैं, बहुत सारे लोग पंचांग देखते हैं, बहुत सारे लोग भविष्य बताते हैं, उसको जाके पूछते हैं क्या होगा, कैसे होगा, जन्म कुंडली जाके दिखाते हैं, अपना हाथ जाके दिखाते हैं। भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहूंगा, यीशु मसीह में हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारा प्रेजेंट ब्राइट है। कोई तकलीफ नहीं है। पास्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अच्छे काम करके फ्यूचर को हम लोग अच्छा बना सकते हैं। हमारे हाथ में है। कोई भी तकलीफ हमारी जिंदगी में नहीं है, विश्वास करना है। मत्ती की किताब 17 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, एक भाई अपने बेटे को यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लेके आया और यीशु मसीह के शागिर्दों ने प्रार्थना किया, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। उसका जो बच्चा था शैतान से भरा हुआ था, और वहां पर यीशु मसीह ने आके वो बच्चों को ठीक कर दिया, शैतान को भगा दिया। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह को पूछते हैं, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ? यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, कुछ शैतान फास्टिंग पीरियड से भागते हैं, कुछ शैतान फास्टिंग पीरियड से भागते हैं। मतलब क्या है? क्या हम लोग कमजोर हैं? नहीं। शैतान में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, शैतान में भी बहुत सारे ग्रुप है। कम पावर वाला भी है, ज्यादा पावर वाला भी है, लेकिन सारे शैतान हमारे अधीन है, हमारे ताबे में है। बहुत बार हम लोग दुनिया में रहते हुए दुनिया के हिसाब से जीते हैं, दुनिया में चलते हैं। बहुत बार स्पिरिचुअल लाइफ हमारा डाउन हो जाता है। प्रेज गॉड। बहुत बार हम दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं, बहुत बार हमसे बाइबल पढ़ना नहीं होता है। प्रेज गॉड। और ऐसे कंडीशन में स्पिरिचुअली हम लोग वीक होने की वजह से कहीं भी जाके अगर शैतान को हम डांटने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे ऊपर अटैक हो जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है फास्टिंग पीरियड। फास्टिंग पीरियड क्या है? फास्टिंग पीरियड मतलब क्या है? अपनी बातों को छोड़ करके गॉड क्या चाहता है उसको सुनना है, उसको करना है।
वो दिन गॉड के लिए अलग करना है जब हम फास्टिंग करते हैं, और गॉड के प्रेजेंस में बैठना है। ये दिन गॉड का है, मेरा नहीं है। गॉड के प्रेजेंस में बैठकर स्पिरिचुअल पावर से भरना है, अपने आप को इक्विप करना है होली स्पिरिट का पावर और ज्यादा होने के लिए। होली स्पिरिट ऑलरेडी हमारे अंदर है, एक हमारा माइंड दुनिया में है, दिल दुनिया में है, दुनिया की बातें ज्यादा हमारी जिंदगी में हो चुकी है। इसके लिए हमें क्या करना है, गॉड के प्रेजेंस में बैठना है और स्पिरिचुअल पावर में भरना है। इसलिए हमें फास्ट करना है, स्पिरिचुअल पावर में भरकर कहीं पर भी शैतान जो फोर्सेबली काम करता है, पावर के साथ काम करता है, हम भी होली स्पिरिट के पावर से भर गए और शैतान को डांटेंगे, निकल जाए यीशु के नाम से। 100% श्योरिटी है वो भाग जाएगा। कितनी भी बड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी। कभी कभी फास्ट भी करना पड़ता है, उपवास भी करना पड़ता है, बहुत बार हम लोग नहीं करते हैं। प्रेज़ गॉड। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की किताब 4 अध्याय का 7, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो जी, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भागेगा। बहुत बार हम लोग ये वचन कोट करते हैं, शैतान का सामना करो भागेगा। 100% श्योरिटी है, डरो मत, शैतान का मुकाबला करो, 100% गारंटी है वो भागेगा। विक्ट्री हमारा है। हम लोग बार बार ये प्रचार करते हैं, हम लोग बार बार लोगों को सिखाते हैं, ये वचन को हम लोग कोट करते हैं कि ये वचन आधा है, लिखा हुआ है परमेश्वर के ताबे हो जाओ, खुदा के ताबे हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत बार हम लोग परमेश्वर का अधीन नहीं होते हैं। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब क्या है, गॉड का कहा मानना। गॉड का कहा मानना मतलब क्या है, सही तरीके से वचन को पढ़कर उसके हिसाब से चलना। वचन के हिसाब से मेरा जिंदगी नहीं है। अपने आप को मैं यीशु का कहता हूं, लेकिन मैं उसका कहा नहीं मानता हूं, उसके हिसाब से हूं नहीं। अब कितना भी मैं शैतान को डांटूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रास्ते में गुंडा चल रहा है, पुलिस आपके साथ में है, और जाके आप गुंडे को डांटेंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे डरेगा। मतलब आप लोगों के साथ यीशु मसीह है, शैतान को डांटेंगे वो भाग जाएगा। लेकिन पुलिस आपके साथ नहीं है, आप शैतान को डांटेंगे, आप गुंडे को डांटेंगे, क्या होगा, फटका मारेगा। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के साथ आपका जिंदगी नहीं है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ सही नहीं है, आप शैतान को डांटेंगे। आपने सबसे पहले देखा 7 भाइयों को शैतान ने नंगा करके भगाया, तो यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। शैतान यीशु मसीह से डरता है, आपसे मेरे से नहीं डरता है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में होने से शैतान मेरे से डरेगा। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में नहीं होने से शैतान मुझे फटका मारेगा। चेक करो अपनी जिंदगी को। प्रेज़ गॉड। हम कहां पे हैं? हमने वचन में देखा सही नॉलेज न होने की वजह से। प्रेज़ गॉड। यीशु को सही तरीके से दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, इसके वजह से एक्सक्यूजेस करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं, दुनिया के हिसाब से भविष्यवाणी सुनते हैं, नबूवत सुनते हैं। अपना जिंदगी परमेश्वर के अधीनता में नहीं किया हम लोगों ने, फास्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से गॉड की तरफ से हमें जो अधिकार दिया गया है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है सांपों और विश्व को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान के सारी सामर्थ्य को अधिकार दिया है। शैतान की शक्तियों से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने खुल्लम खुला मजाक उड़ा दिया है क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर। शैतान में कुछ भी पावर नहीं है, शैतान से बढ़कर हम है क्योंकि गॉड का स्पिरिट मेरे अंदर है। प्रेज़ गॉड। मैं मामूली नहीं हूं, विश्वास करो आप मामूली नहीं है, आप दुनिया से बड़े हैं, शैतान से बड़े हैं। गॉड ने आपको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ कमियां होने की वजह से उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चेक करो अपनी जिंदगी को, कहां पर आपको गलती है। आज जो हमने बातें सीखा उसमें से ऐसी कौन सी बात आपकी जिंदगी में है जो गड़बड़ी है, जिसके वजह से शैतान को डांटने से वो निकलता नहीं है। और बार बार लोग कहते हैं पास्टर जी शैतान काम करता है, शैतान रुकावट डालता है, शैतान आगे नहीं बढ़ने देता है।
शैतान को कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, आप खुद उसको अलाउ करते हैं आपकी जिंदगी में। आप चेक करो अपनी जिंदगी को, कहां पर आपसे गलती हो रहा है। क्या यीशु को सही दिल दिया हुआ है आपने? क्या लोग जब ये गलती होता है कहा जाता है आप एक्सक्यूजेस करते हैं? किसी के लिए ग्रजेस आपके दिल में है, नेगेटिव बातें आपके दिल में आती है, दुनिया के हिसाब से बहुत सारे उसको सुना आपकी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर की आधीनता में आपकी जिंदगी है? चेक करो, आज अपनी जिंदगी को सही करो। यीशु में से कभी झूठ बोला नहीं है, उसमें अधिकार दिया हुआ है। मैं मामूली नहीं हूं, आप मामूली नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, आप कमजोर नहीं हो। अपने को चेक करो कहां पे गलती हो रहा है, जिसके वजह से वो अधिकार को, इख्तियार को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। गॉड की तरफ से दिया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप याद रखना है, आप मामूली नहीं है, आप मजबूत है, आप बड़े हैं। यीशु मसीह कहता है तुम तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। इख्तियार दिया हुआ है, हमारे पास है। विश्वास करो और सही तरीके से गॉड के ताबे होकर उसको इस्तेमाल करो, जरूर आपकी जिंदगी में काम होगा। 100% गारंटी है। प्रेज़ गॉड, यीशु के नाम से आमीन।